बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं के एन आई में हमारा ये हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए, जो आपके अवाम के मसाइल उजागर किए जाएं, जिसमें और अवाम के मसाइल उजागर करना और उनका हल करना ये कोह-ए-नूर का नस्बुल-ऐन रहा है और रहेगा। यानी कि आपको कोई भी ऐसा काम है जो आप जिस काम से आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, किसी किस्म का भी, तो आप कोह-ए-नूर चैनल के तवस्सुत से आप यहाँ पर आएँ और आगे अपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, क्योंकि कोह-ए-नूर चैनल जो है वो आवाम का चैनल है। आप इस चैनल के पास आएँ और आगे अपनी मुश्किलात को बताएं और हम लोग ऑन एयर करेंगे आपकी मुश्किलात को और हल करवाएंगे आपके मसले और मसाइल। आज हम जिस टॉपिक पे इस हवाले से यहाँ पर खड़े हैं, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सब्जियाँ और फ्रूट और फल सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम लोगों की जो आप इंसान की एक बेसिक जो ज़रूरत है वो है सब्ज़ी यानी कि उसने खानी है, रोटी है उसने खानी है, यानी कि ये जो अशिया हैं जो खाने पीने वाली हैं, ये उसने 3 टाइम की रोटी या 2 टाइम की रोटी खानी है, जिसमें सब्ज़ी जो है वो सबसे सस्ती तरीन चीज़ समझी जाती है खाने में। अच्छा, अब हम लोग इस चीज़ को देखें कि सब्ज़ी का जो रेट है वो कहाँ जा रहा है। महंगाई की बात की जाए तो सब्जियों के रेट भी जो ज़मीन से आसमानों पर चले जा चुके हैं और इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग आपको आवाम से मिलवाएंगे, सब्ज़ी वालों से भी मिलवाएंगे कि आपको ये बता सकें कि यहाँ पे जो सब्जियों के रेट है कितने % बढ़ गए हैं और कितने % महंगाई बढ़ गई है, कि मतलब कि लोग जो हैं इस वक्त सब्ज़ी भी मतलब सब्ज़ी भी ख़रीदने के काबिल हैं या नहीं है और वो किस तरह सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आपने सब्ज़ी खानी है, आप मतलब कि भूखे तो नहीं रह सकते, कम से कम चले दिन में 1 दफ़ा तो आप खाना खाएंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो सस्ती चीज़ समझी जाती है वो सब्ज़ी है। यानी कि अगर सब्ज़ी के रेट्स की बात की जाए तो सब्ज़ी को उगाने से लेकर फसल में बीज होते हैं, उसके सीड्स हैं, उसकी ज़राअत के एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करता है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो फार्मर जो है वो पहले बीज बोता है, फिर उसके बाद वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद 3-4-5 महीने बाद ये फसल जो है वो बनती है और फिर वो सब्ज़ी निकलती है। फिर उसके बाद अगर वो उसमें पानी की कमी रह जाए या पानी की कोई ज़्यादती हो जाए या कोई भी मामला हो तो वो सब्ज़ी का क्या होता है, तो अच्छी सब्ज़ी, बुरी सब्ज़ी, A-B-C ग्रेड्स होते हैं सब्ज़ियों के सारे ना। मतलब कि फार्मर अगर कोई मेहनत ज़्यादा करे तो उसकी A+ सब्ज़ी निकल आती है, और अगर वो फार्मर कोई अपना को कम कर दे, जिसमें पानी की कमी आ जाए, जिसमें कोई बीज कोई सस्ता डाल दे, जिसमें कोई पेस्टिसाइड जो है सस्ती इस्तेमाल कर दे, कोई जहर वगैरह जो है ऐसी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर ले जिसकी वजह से नुकसान हो जाए, तो वो B-C-D कैटेगरी में भी सब्जियाँ आ जाती हैं। हम लोग इस चीज़ को इस तरह कर सकते हैं, जो A कैटेगरी की सब्ज़ीज़ हैं वो आजकल आपको पता है इम्पोर्ट हो रही हैं, वो तो जा ही बाहर रही हैं, मतलब यहाँ पे आती नहीं है, और यहाँ पर अगर आती हैं तो वो बड़े महंगे दामों में बिकती हैं, क्योंकि लोगों के पास ये एक ऑप्शन होता है कि जनाब जो महंगी अच्छी वाली सब्जी है वो महंगी होती है, जो B ग्रेड सब्जी है वो लाजिमी बात है, जब फार्मर अपनी मंडी में या कहीं ऑक्शन पे सब्जी लेकर आता है तो लाजिमी बात है उसका ये एक चीज़ है कि जो उसकी जिस तरह की उसकी चीज़ होगी उस तरह का उसके जो है वो लगेगा, मूल्य लगेगा, यानी कि जो भी उसको फरोख्त करे, जो भी उसको खरीदेगा वो उसी तरह के उसके मुताबिक, सामान के मुताबिक जो है उसको वो खरीद करेगा। यानी कि अब हम लोग इस चीज़ में देखते हैं कि A-B-C-D कैटेगरी की जो सब्जियां हैं हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी कि A कैटेगरी की सब्जियां अगर देखी जाए तो वो चली जाती हैं अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, अच्छे रेट्स पे मिलती हैं। B कैटेगरी की जो है वो फिर नॉर्मली जो है लोग ले जाते हैं, और C-D कैटेगरीज के भी लोग भी हैं, जो कि यहाँ पर जो इतनी भी हमारी, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है एक तरक्की पजीर मुमालिक है और वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कि सब्ज़ी भी नहीं खरीद सकते। जो C-D सब्जी हैं वो लोग जो वो लोग खरीदते हैं जो कि बेचारे मेरा ख्याल है को मजदूर पेशा है, जो कि 1-2 टाइम की जो है रोटी भी नहीं कमा सकते, वो लोग यहाँ से आकर सब्जी मंडी से वो बहुत जो है मतलब चीप रेट पे, यानी कि आप समझ लें कि चीप रेट पे जो मतलब सब्जियाँ खरीद कर लेके जाते हैं और फिर वो अपने बच्चों का, बाल बच्चे का पेट पालते हैं। हम लोग आपको अब यहाँ पर दिखाएंगे, हर कैटेगरी से मिलवाएंगे, A-B-C-D कैटेगरीज जो है सब्जियाँ भी दिखाएंगे, फ्रूट्स भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो यहाँ पर आए हैं और वो जो लोग यहाँ से खरीदने आए हैं, जो होलसेलर भी हैं या वैसे भी हैं, क्योंकि लाजिमी बात है आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट है सब्जी मंडी का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ऑक्शंस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए जो बाहर से पूरे एक इलाके से आते हैं और यहाँ पर आकर ऑक्शंस में चीज़ें खरीदते हैं, वो जो ऑक्शन में चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें आगे जाके इलाकों में सेल करते हैं। इसका सब्जी मंडी का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन अब महंगाई का आलम कुछ इस किस्म का हो चुका हुआ है कि लोग जो हैं वो सब्जी मंडी में आते हैं, मैंने कि समझ लें कि दूर से लोग आते हैं और वो एक हफ्ता पूरा जो है ना सब्जी मंडी में एक हफ्ते की ना सब्जी और वो चीज़ें ले, जैसे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, थोम,
ये एक बेसिक चीज़ें जो हर हंडिया में डलनी है। आपने जब भी किसी चीज़ में पकाना है, ये टमाटर का इस्तेमाल हो गया, प्याज का इस्तेमाल हो गया, अदरक का इस्तेमाल हो गया, लहसुन का इस्तेमाल हो गया, ये आपकी जो हंडियां हैं उसमें होना ही होना है। तो इसलिए लोग वो कोशिश करते हैं कि दूर दराज से भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर और एक हफ्ते की ये चीज़ें जो लेकर चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई का आलम इतना हो चुका है कि लोगों का ये बयान भी होता है कि जनाब जो महंगाई है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोग सब्जी मंडी का रुख करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि यहाँ से हम एक हफ्ते की पूरी चीज़ें ले जाते हैं ताकि एक हफ्ता पूरा इस्तेमाल कर लें, फिर इतवार वाले दिन या सैटरडे वाले दिन जिस दिन भी छुट्टी होती है फिर दोबारा आते हैं और फिर इस चीज़ को हम लोग खरीदते हैं दोबारा ताकि हमारी कुछ बचत हो सके। यानी कि इस वक्त अगर ये चीज़ देखी जाए कि यहाँ पर इस वक्त बचत के लिए भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं लोकल। यानी कि अगर आप देखा जाए कि बगैर होलसेलर्स के जिसने कोई सब्जी की दुकान लगानी है, सब्जी की रेडी लगानी है या जिसकी सब्जी की कोई शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके अलावा भी जो है ना लोकल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। उन सब लोगों से आपको मिलवाएंगे, उन सब लोगों की जो कमेंट्स हैं, जो व्यूज़ हैं वो आपको सुनवाएंगे और फिर फैसला आपने करना है कि महंगाई कितनी हो चुकी है और आपने नेक्स्ट जो है आगे किसको हुक्मरान देखते हैं या किसको नहीं। आइए मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। हाँ जी ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, कितनी दूर से सब्जी लेने आए? न्याजी अड्डे से। अच्छा, ये हमेशा से आपकी रूटीन है कि आप यहीं से सब्जी खरीदते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। तो किस लिए मंडी में किस लिए आते हैं? इसलिए कि थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, अच्छा, इसलिए आते हैं। तो कितने साल से कोई शॉपिंग हो रही है सब्जी? बस कभी कभी आते हैं, रोजाना या हफ्ते में नहीं आते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रेटों में कोई फर्क आपने महसूस किया हो इतनी देर में कि अब मंडी में भी रेट ज्यादा है या कम है? मंडी च दुकाना च बहुत फर्क है। दुकाना वाले बहुत महंगा देंदे ने, मंडी च फर्क है। मतलब कितना फर्क है? कोई 100 रुपए की चीज है तो दुकान वाले कितने? 80 रुपये पाया देंदे दुकाना वाले मिर्चा, ये 80 रुपये किलो दे रहे ने, वो 80 रुपये पा देंदे ने। अगू देख लो तुसी। यानी कि आप समझती हैं कि सब्जी मंडी से शॉपिंग करनी चाहिए? हाँ जी। यानी कि सब्जी जो है वो दुकानदार जो है वो इसका मतलब है लूट रहे हैं? हाँ जी, लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। क्या कहेंगे, मतलब उन दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ यही कहा कि हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ करें, देखें कि इस तरह ना लुटन गरीब बेचारे तो एक वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। मगर तो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते कि ਜਿਹੜੇ गरीब बेचारे मेहनत मजदूरी वाल दिहाड़ी आ रहे हैं वो की कर सकते हैं, उन्होंने तो एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। यानी कि आप करते हैं कि जी यहाँ पे आना चाहिए सब लोगों को और यहीं से शॉपिंग करना? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आइए आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये आप सब्जी मंडी से ही मतलब सारे लवाजमात लेके जाती हैं शुरू से? हाँ जी, कितना अरसा हो गया? थोड़ा बहुत ला जीदा जिन्ना होए। कितना अरसा हो गया ये यहाँ से ले जाते? 2-3 साल हो गए ना। अच्छा, क्या समझती हैं कि वो महंगा है या सस्ता है? नहीं, बड़ा महंगा अगे नाल बहुत ज्यादा महंगा है, माड़ा बंदा नहीं खा सकता। हाँ जी। ये बताएं कि ये उधर से महंगा है जिधर से आप दुकानदार से लेते हैं? नहीं, उधर से सस्ता है। नहीं, आप एक दुकान, आपके मोहल्ले में कोई दुकानदार है? महंगा उधर दुकाना तो महंगा, इथों फिर भी सस्ता सही लग जाता है। यानी कि अगर आप ये दुकानों से इसका मतलब आप तवाज़न करें तो ये सस्ता है और दुकान वाला महंगा। हाँ जी। तो आपने कभी दुकान वाले से जाके बताया कि जी आप मतलब इतना महंगा, कितना का महंगा? कोई अगर 100 रुपए की यहाँ पे चीज है तो वहाँ कितने? 200 का किलो प्याज, 200 का किलो, ते सब्जी का रेट भी महंगा उथे। यहाँ से कितना फर्क है? कुछ 50 का। यानी यहाँ आपको फायदा आ गया? हाँ जी। यानी कि सब्जी मंडी में फिर शॉपिंग करनी चाहिए आगे? सही। हाँ जी। तो वो जो दुकानदार है उनको आप बताते नहीं है कि ये इतना महंगा आप क्यों बेचते हैं? यहाँ कितने भरा सुनते नहीं, बताते ना सारे। एडी महंगाई कर दी हूँ, प्याज इतों हंडी रह जाती है पकन, प्याज नाल ही हंडी बनती है, तो वो माड़े बंदे वास्ते फिर परेशानी टेंशन बन जाती है। तो क्या मतलब समझते हैं कि प्याज का रेट सही है? नहीं, बड़ा महंगा रेट है, 800 रुपये तड़ी थोड़ा रेट है, माड़ा बंदा नहीं खा सकता। तो मतलब आप समझती हैं कि जी यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, मंडी से ही करनी चाहिए खरीदारी के? है इतने फिर भी बड़ा फर्क है दुकाना नालों, मंडी का रेट सही है। हाँ, लै जीदा थोड़ा बहुता जरा होए मंडी का लै जीदा। वैसे कितने दिनों का मसाला ले जाती है? नहीं, असी भरा ही माड़े बंदे अं रोज का नाल नाल ही लै जाने, जिन्ना अपना आमदन होए फिर उन्नी। उधर करीब से ही आते हैं? हाँ जी, मंडी को, सब्जी मंडी को। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आगे चलते हैं जी, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक है, शुक्र। अच्छा सर, मंडी से आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप इधर कहीं करीब ही रहते हैं? जी, यहाँ करीब बेम बोल रहे हैं। अच्छा, तो मंडी से इलाके का कोई फर्क है कोई सौदे का? है, थोड़ा सा है, 20-30 का बढ़ जाता है। अच्छा, यानी कि बचत के लिए यहाँ पे आते हैं? जाहिर बात। तो यानी कि मंडी में सौदा साफ सुथरा है? जी है।
मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि मंडी से ही मतलब सौदा लेना चाहिए? मंडी से बेहतर मिल जाता है। तो जो दूसरे लोग जाके वहाँ पे, ये गड्डी यहाँ 10 रुपए की मिल रही है, वहाँ ये 30-40 की मिलती है। अच्छा, यानी कि इतना फर्क है? इतना फर्क है, दुकानदारों का? इतना फर्क है। वो मंडी में तो सस्ता हुआ यानी कि सारा? मंडी में सस्ता है काफी। तो ये आप जाके दुकानदार को बताते हैं कि आपने क्या लूटमार मचाई हुई है? सर जी वो किसी की सुनते हैं, अच्छा, वो किसी की सुनने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो क्या करते हैं आप किसी को? उनको क्या कहना, कुछ कह तो नहीं सकते। कोई कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, वो प्राइस मजिस्ट्रेट, उनको शिकायत वगैरह नहीं करते कि अब जो यहाँ पे आपको 10 रुपए की चीज मिल रही है वहाँ पे 30-40 रुपए की, तो ये ज्यादा नहीं है? ज्यादती है सर, ज्यादती है। क्योंकि आप देखें ना, अगर आपको आपके मोहल्ले में ही वो चीज चले यहाँ 10 है वहाँ 12 या 14 की मिल जाए तो आप मेरा ख्याल है यहाँ नहीं आएंगे। मगर इस तरह नहीं होता ना, इसीलिए तो यहाँ आते हैं। ड्यूटी से छुट्टी होती है फिर यहाँ आना पड़ता है। तकरीबन सारे लोग आप देख लें बाहर से आए हैं। मैं वही कह रहा था कि आजकल देखा ये, तो इसलिए आते हैं सारे। आजकल देखने में आया कि होलसेलर तो चले वो तो आता ही आता है, लेकिन आम जो है कस्टमर भी आ रहा है। आम कस्टमर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। आप बाहर जाएंगे तो रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दुकानदार जो है ना बहुत ज़्यादा रेट दे रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे बताएं पिछले साल से और इस साल में कैसे, पिछले साल से और इस साल में कोई हाफ रेट? फर्क है सर, हाफ फर्क है, हाफ से भी ज़्यादा बल्कि। अच्छा, जहाँ 200 रुपये दड़ी मिलती थी प्याज 200-250, आज 800 की मिल रही है। यानी कि साल भर में महंगाई का फर्क महंगाई पड़ा। का फर्क इतना हुआ है। मतलब महंगाई की वजह से भी आप लोग इधर ही आते हैं? जाहिर बात है, महंगाई की वजह से आते हैं, बगैर शौक से थोड़ी आते हैं यहाँ। तो आप देख रहे हैं क्या माहौल है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं जी। ये भी खरीदार लग रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। टमाटर और प्याज इनके रेट अभी बहुत ज्यादा है। 800 रुपए में जो है ना वो धड़ी दे रहे हैं ये प्याज, और 200 रुपए किलो दे रहे हैं ये टमाटर अभी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो पैसे यानी ये जो जिसकी खरीदारी कर रहे हैं आप, जो प्राइस बता रहे हैं, ये आपकी आम वहाँ पे जो दुकान है उससे महंगे हैं या सस्ते हैं? उससे तो जाहिर बात है, वो तो इससे ज्यादा महंगे बेचेंगे। अगर 800 रुपए यहाँ पे बिक रहा है तो वो तो कम से कम 1200 रुपए में बेचेंगे। क्या फर्क पड़ा महंगाई का एक साल में, आप देखते हैं 1-2 साल? सब्जी जो है ना उनके रेट जो है ना बहुत कम है अब, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जी में डालने की जो चीजें हैं ना, प्याज, टमाटर, अदरक, ये चीजें, इनका रेट अभी भी वैसे ही है। इनका रेट अभी भी कम नहीं हुआ। यानी कि आप समझते हैं कि सब्जी के रेट जो है वो कम हो गए हैं? आज मैं आया हूँ यहाँ पे, ये सारी चीजें ली हैं, इनके रेट कम है, लेकिन प्याज, टमाटर ये अभी भी आवाम की जो है ना वो पहुँच में नहीं है। 1200 रुपए दे रही है ठीक है, टमाटर 1200 रुपए दे रही है, 2300 रुपए किलो टमाटर रह रही है। मतलब जो अदरक महंगा वा, प्याज महंगा वा, दिल्ली में दी खाना मेरी बात में। अच्छा, यानी कि अभी भी आप चाह रहे हैं कि जो फर्क जो है वो आप कह रहे हैं कि जी उधर का और इधर का फर्क है। सब्जी में फर्क पड़ा है, लेकिन ये जो दूसरी चीजें उनमें डलती हैं ना, सब हंडी बनाने में जो चीजें डलती हैं दूसरी, प्याज, अदरक, टमाटर, उनके रेट अभी भी वैसे ही हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये कर रहे हैं कि आप जो आम आपका जो इलाके का दुकानदार है और जो यहाँ पर सब्जी मंडी का है, इसमें इन दोनों में कितना फर्क है? काफी ज्यादा फर्क है या कम? ज्यादा फर्क है इनमें, ठीक है। अगर काफी ज्यादा फर्क है तो आप लोगों ने ये सब्जी मंडी का रोक किया है? जी बिल्कुल। हम शहादरा से आए हूँ मैं अब, ठीक है। शहादरा से यहाँ पे आने में पेट्रोल भी लगता है, सारा कुछ लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से जो है ना चले, कुछ पैसे तो कम होंगे ना। अगर वो ये टमाटर हैं, ठीक है, अगर 200 रुपए यहाँ पे बिक रहे हैं तो वहाँ पे 350 रुपए बिक रहे हैं, 250 रुपए तो ठीक है, है भाई, 350 रुपए, ठीक है। हमारे शहादरा में जो है ना दुकानदार जो है वो 300-350 बेच रहे हैं। आप दुकानदारों की कंप्लेन नहीं करते किसी से कभी? ये क्या किससे करें? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से? आते ही नहीं है वहाँ पे। ये आपके इलाके, हर इलाके के डिप्यूट हुए हैं ना प्राइस कंट्रोल में। लेकिन बात यह है कि कोई आए तो फिर है ना, वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। इलाका वाइज कोई आए ना तो फिर पता लगता है कि कोई आ रहा है, इलाका वाइज तो कोई आता ही नहीं है, ठीक है। आज आप यहाँ पे आए हैं, मैं भी वहाँ पे खड़ा था, सब्जी लेके वहाँ पे खड़ा था, मैं आपको देख के यहाँ पे आया हूँ। आपको बताऊँ कि ये चीज़ों के रेट अभी भी ज्यादा है, ठीक है। टमाटर, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ों के अभी भी आप खुद पता करें, ये पीछे दुकान बैठा हुआ है, इनसे पता करें, 200 रुपए किलो आप कह रहे हैं इधर ज्यादा है लेकिन आपके इलाके से कम है? इलाके से कम है, जाहिर बात है। ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि जनाब ये जो और भी हैं चीजें जो हैं, ये जो आम इस्तेमाल वाली जो हैं, जो हर हंडिया में डलनी है, वो सस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है सर, रेगुलर खरीदारी करते हैं? नहीं, कभी कभार ही आते हैं। तो कभी कभार क्यों आते हैं आप सब्जी में? बस इधर से गुजर रहे थे, हमने कहा जो मंडी से ले लेते हैं। फर्क पड़ता है कोई इलाके का और मंडी का? क्योंकि फर्क इतना नहीं है, ज्यादा एक ही है। यानी कि आपके इलाके में देखा जाए तो आप समझते हैं कि वो कोई ज्यादा फर्क नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं। कोई प्रॉफिट नहीं कमाते वो यहाँ वाले और वहाँ वाले? बस थोड़ा बहुत सुबह के टाइम में फर्क पड़ता है। इस टाइम तो वो जिस तरह बाजार के रेट है उसी तरह रेट है।
हाँ तो फिर यानी कि आप वैसे ही यहाँ से कैजुअल शॉपिंग कर रहे हैं। जी जी, गुजर रहे थे तो आपने कहा यहाँ हम गुजर रहे हैं, वहाँ चलो शॉपिंग कर रहे हैं। मैं कहा आमतौर पे लोगों ने सब्जी मंडी का रुख इसलिए किया है कि यहाँ पे सस्ती चीजें मिलती बस हैं, सस्ती करके हम आए हैं ना, कि चलो सस्ती मिल जाएगी यहाँ से। यानी कि है सस्ती, इसका मतलब है बस थोड़ा सा फर्क है। सस्ती है महंगी है सस्ती हैं बाजार से। आपके इलाके में? कि 200 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, इधर 160 180 कह रहे हैं, ऐसे है, यानी कि सस्ता है। थोड़ा फर्क है उधर से। देखिए प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, थोम, ये एक ऐसी चीजें जो हर हंडिया में इस्तेमाल होनी है। इनके आपके इलाके की जो दुकानें हैं उनसे फर्क है? थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, थोड़ा है। इसलिए आप कहते हैं कि चले यहाँ से ले जाइए चीजें ताकि बचत हो सके। ये हम तो डॉक्टर के पास आए थे तो इधर से मैंने कहा गुजर हैं तो ले लें। तो समझते हैं कि वो एक साल पहले के रेट ही हैं अभी चल रहे? बहुत फर्क पड़ गया ये तो, बहुत ज्यादा। हम कहते हैं कि इतने की लगाओ, कहते घी का पैकेट बताएं कितने का है, उस हिसाब से बात करें आप। कितना फर्क पड़ गया? मतलब कोई 50%, 60, 70, 80? से ज्यादा बढ़ गया है, 100% से ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, जो चीज़ आगे मैं 50 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए से ऊपर मिल रही है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि महंगाई का ग्राफ 100% हो। प्याज 50 रुपए किलो मिलता था, इससे ज्यादा कभी नहीं गया था। अब देखिए 160, 200, 300 तक भी बिका है, आज 160 लगा हुआ है। यानी पिछले साल इसके रेट और थे अब। और टमाटर का देख ले 300 रुपए किलो, आज का नहीं मैंने पूछा, 200 से कम तो नहीं होंगे, इस तरह से है। यानी कि ये है कि इलाके की दुकान से और इसका सब्जी मंडी का फर्क है। जी जी, इतना है थोड़ा फर्क। लोकल जो लोग हैं अब बजाय के होलसेलर आने के, लोग भी आना शुरू हो गए हैं मंडी में खरीदारी के लिए, महंगाई के पेश नजर। जी इसीलिए आए हैं ना, क्योंकि यहाँ से जो सस्ती मिल जाएगी हम ले जाते हैं। जी फर्स्ट टाइम आए हम तो, वैसे कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए। आपका तजर्बा सही रहा? बस तजर्बा ही है। चले, बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, दुआएं आपकी। अच्छा ये बताइएगा, आप इतनी दूर से अपने इलाका से छोड़ के सब्जी मंडी आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, क्या आप आया कि आपके इलाके में सब्जियों की दुकानें नहीं हैं? ये सर दुकानें तो बहुत सी हैं, मगर उनके अपने अपने रेट हैं। गोभी पूछ लो तो कहते हैं 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। इधर मंडी में गोभी मिल रही है 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। और आलू पूछ लो तो वो 80-90 से 100 से कम बात नहीं करते। प्याज है वो 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। मकसद कहने का ये, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो प्याज का रेट है इसको कंट्रोल करें। आलू इतना ज्यादा स्टोरों में पड़ा, अभी तक छुपाया हुआ है इन लोगों ने, बड़े बड़े ताजरों ने। और टमाटर भी छुपाया हुआ है, टमाटर भी इन्होंने शार्ट करके बेच रहे हैं, प्याज भी शार्ट करके बेच रहे हैं। और इनको चाहिए कि कम से कम अपनी आवाम का, अपने कौम का अपना ख्याल रखें ताकि गरीब आदमी भी रोटी खा सके। अच्छा मैं ये बताएं कि आपने चले इस रुख किया है तो यहाँ पे आप समझते हैं कि चीज सस्ती है, यहाँ का और वहाँ का कितना फर्क है? देखो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखो ये एक छोटी सी बात है, पुदीना ले लो कि पुदीने की दुकानों पे 10 रुपए की गठ्ठी है, इधर 20 रुपए की 5 गठ्ठियां मिलती हैं, वो 50 रुपए की 5 गठ्ठियां बेच रहे हैं। तो उनको, दुकानदारों को भी खुद ख्याल होना चाहिए कि उनके प्राइस कंट्रोल कमेटियां होनी चाहिए जो कि जाके उनको तंबीह करें, वार्निंग दे, अगर नहीं कर फिर चलान करें। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके उधर जो है दुकान में वहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह नहीं आते जो सारी, क्योंकि यहाँ से तो एक लिस्ट जो है वो जारी होती है कि आप ये जो सब्जी है इस बार बेच सकते हैं। कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई कमेटी वाले नहीं आते, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये हफ्तावार आते हैं, पर्ची माफिया आता है, वो लेके उनसे चला जाता है, बस, और कुछ नहीं है। ईश्वर के सिवा। यानी कि आपने इसलिए इस मंडी का रुख किया कि आपके वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी सब्जी बेचते हैं इलाके में जो है। आधे पैसे हमारे बच जाते हैं, अगर 1000 रुपए की वहां से लेते, यहाँ से 500 की आती है। इतनी ज्यादा महंगाई इन्होंने की है दुकानदारों ने, बताते खुद महंगाई करते हैं, नाम लगाते हैं इमरान खान का और ये दूसरों का। यानी आप समझते आज कितने अरसे की आप मतलब कि हफ्ते की या 15 दिन की सब्जी ले जाते हैं यहाँ से? हम हफ्ते की ले जाते हैं, हम फ्रीज कर लेते हैं उसको बना के तैयार करके। साग जो है, साग इधर 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिक रहा है, और बाजारों में उधर गलियों में पानी का भिगोया हुआ साग जो 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। यानी कि वो एक तो बेईमानी करते हैं, भिगो देते हैं, उसका वजन ज्यादा हो जाए, और एक उसने करना रात को ड्रमों में भिगोते हैं। ये जितने चंगड़ पार्टी है ना, ये सारी रात को ड्रमों में भिगो देते हैं। ये लाइनों के साथ साथ सब बैठे हुए हैं, और सुबह उठा के रेडियो पे डाल के तो गलियों में ले आते हैं। नीचे से पानी गिरता नजर आता है, जब हांडी में डालो तो सारा पानी पानी हो जाता है। जी जनाब, ये तो बड़ी बुरी सी बात है। मेरा ख्याल है इनको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। आपने भी देखा नाज़रीन, लोगों ने रुख जो किया है वो इसलिए किया है इस तरफ सब्जी मंडी की तरफ कि वहाँ पे जो उनके अहले इलाका की जो शॉप्स है ना, वो
शॉप्स जो हैं वो बड़ी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, यानी कि बहुत महंगी तरीन सब्जियां बेच रहे हैं। आपने देखा भी, वो कह रहे हैं कि डबल डबल ट्रिपल फर्क है, और उसके बाद है भी बेईमानी से। तो मेरे साथ रहिएगा छोटी सी ब्रेक के साथ दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन, और आपके साथ यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं सब्जी मंडी में, और हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अहले इलाका की, जो इलाके में जो सब्जी की दुकानें हैं और सब्जी मंडी की। और इस वक्त तक जो हम लोग कंपैरिजन कर सके हैं उसमें ये है कि जो सब्जी मंडी है वो बहुत सस्ती है, सस्ती तरीन मतलब कि सब्जियां बिक रही हैं यहाँ पे, और आम लोगों ने अपने इलाकों को की जो सब्जी की दुकानें हैं उनको छोड़कर सब्जी मंडी का रुख कर लिया है। हमारे साथ एक और मतलब बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हज़रत, ये जो सुबह के टाइम रेट कुछ और होता है, लेकिन इस टाइम ना रेट इन्होंने बेचना होता है ना माल, तो फिर काफ़ी रात सामान मिल जाता है, इसलिए काफ़ी फ़र्क है। ये मेथी अब मैंने ली है 2 किलो 30 रुपए की, मंडी में लोगे तो वहाँ 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो देगी, इस तरह के मामले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके जो इलाके के अंदर दुकान है वहाँ पे मेथी कितने रुपए किलो है? 50-60 रुपए, यानी कि इतना फर्क है। जी। तो आपने कभी उस बंदे को जाके कहा है कि जनाब आप कोई ऐसी ज्यादती नहीं है। अच्छा, मतलब अगर वो 200 रुपए धड़ी के हिसाब से लेके गया है ना, उसने किराया भी देना है, दुकान का किराया भी देना है, खर्चे भी करने हैं, तो उसने अपने खर्चे तो निकालने हैं। कितने % खर्चे हो जाते होंगे आपके मुताबिक? एक पूरे सौदे में वो लेके गया है तो 1000 रुपया किराया या 1500 रुपया किराया वो निकाल लें, उसके बाद उसका अपना बिजली का बिल, तो आप समझते हैं कि इसको 100-200% प्रॉफिट हो जाना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि उसने कोई इमारत अभी तक नहीं बनाई, वो सऊदी में अपने खर्चे पूरे करते हैं बस। हम ऐसे ही ख्याल करते हैं कि ये बात दुकानें हैं जहाँ बहुत ज्यादा काम होता है, वहाँ काफी है, लेकिन बस ठीक है जो निज़ाम चल रहा है। यानी कि आप समझते हैं कि जो हर आदमी का यहाँ तक आना मुश्किल है। मैं तो करीब रहता हूँ, मैं तो आ गया हूँ, और वैसे भी मेरी तल्लक मैं यहाँ इंचार्ज रहा हूँ मार्केट कमेटी दोनों मंडियों का। हाँ जी, जफर कुरैशी मेरा नाम है। तो इस तरह तो माशाल्लाह आप रिकमेंड करते हैं कि जी हर बंदे को यहाँ से सब्जी मंडी से शॉपिंग करनी चाहिए? हर मंडी हर आदमी के लिए हम नहीं यहाँ से लेते। अब तो मैं आया हूँ किसी काम के लिए, तो मैंने कहा कि चलो लेते जाओ। हर आदमी के बस में है नहीं कि यहाँ आए, किराया खर्चे क्या करे। इसी चीज का फायदा उठाते हैं फिर वो लोग, इसी चीज का फायदा उठाते हैं दुकानदार हजरात के भी, हम लोग अपनी मर्जी की मनमानी का रेट, जो मर्जी रेट ले लें उनसे। हजरत, मैं उनके खिलाफ मजदूरी करते हैं, मैं ज्यादा खिलाफ उनके बातें नहीं कर सकता। यानी कि है तो वो महंगा है, ये सस्ता है। ये सस्ता तो है, लेकिन इसके लिए अजाफी मशक्कत करनी पड़ती है ना। अब देखो ना, जहाँ से मैं आया हूँ, मैंने किराया खर्चा है, ये किया है, ये सब लिए। अगर एक हफ्ते में एक बंदा आए और आकर अपने सारे साजो सामान एक हफ्ते का ले जाए, तो वो क्या है? मतलब एक मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे के साथ आया या वैसे आए, आकर पूरी शॉपिंग करके ले जाएं? ले जाते हैं लोग, अक्सर आते हैं, ऐसा काम करते हैं जिनके वसाइल में ये बात है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और हम लोग चलते हैं एक और तरफ। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह सब्जी पकड़ी है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप सब्जी मंडी आए हैं, आपके इलाके में कोई दुकान नहीं सब्जी की? सब्जी क्या है, तो फिर क्या मामला है कि आप सब्जी उधर महंगी है? अच्छा, हाँ जी, कितनी की महंगी है? बहुत ज्यादा। मतलब 100 रुपए की चीज अगर इधर मिलती है तो उधर कितने की मिलती है? 200 रुपए 250 रुपए की मिलती है। हो, यानी कि 200-250 रुपए की इतना मार्जिन ले रहे हैं? हाँ जी, मैं हरी मिर्च तो वो देते ही नहीं है। अच्छा, धनिया भी नहीं देते बगैर पैसों से। इधर वो 100-120 रुपए दे रहा है किलो, उधर को कह रहे हैं 700 रुपए 600 रुपए किलो है। यानी कि ये क्यों? आपने कभी उससे, अब आप इधर से शॉपिंग करके जा रहे हैं, आप पहले भी कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मैं इधर काफी देर से कर रहा हूँ। तो उन्हें जाके आप बताते नहीं है कि आपके कितने? बताने का क्या फायदा है, फायदा ही कोई नहीं है। उनको बताए तो वो कहते हैं पीछे से महंगी है जी, पीछे से बताएं कि मैं ये पीछे हो नहीं ना मानते। जब पकड़ाते हैं वो पैसे दे के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक बार हो तो 2 बार हो ना। फिर उस दिन मैंने वो लिया, क्या कहते हैं, किया है, क्या चीज दी है, 250 रुपए किलो दी है, इधर आके 150 रुपए किलो थी। उसको बताया, वो बंदा भी पकड़ाया है, तो मौके पे आगे जाके उसको छोड़ दिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से आपने बताया? नहीं, वो आदमी था, कोई आदमी था, उन्होंने किया, आगे बताए तो बताया, तो 10 मिनट बाद वो फाड़ी। सर जी, इधर कानून कोई नहीं है, सीधी जो बात है, ये कानून होना तो फिर है, एक चीज का कानून होना तो तब है ना। हर चीज का कंट्रोल रेट कोई भी नहीं है।
ना वाम कर सकती है ना वो हुक्मरान कर सकती है। एक आप क्या करेंगे, 4-5 आदमी आगे पूरी करके क्या करेंगे? किसी को सहूलत नहीं मिल सकती इस मुल्क में। ये देखा हमने, हम बाहर थे ना, सहूलत इतनी थी, 10,000 भी जेब में होता था ना, पूरा महीने में सुकून करते थे। बाहर कहाँ थे आप? मैं मस्कत रह के आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वहाँ पे तो अच्छे मतलब सिस्टम। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ अच्छी, कोई 2 नंबर चीज़ है ही नहीं, ना देखी है। जो चीज़ आपने लेनी है 1 नंबर चीज़ मिलेगी, पैसा जो देना है। इधर की वाम सही है, गवर्नमेंट नहीं सही। अवाम सही है, गवर्नमेंट नहीं सही। अवाम किस तरह सही है मुझे बताएं, जब कि ये अवाम ही है जो आगे महंगी बेची। तो वो आपका काम है ना, या हुक्मरानों का काम है ना पकड़ना। हमें ये कहेगा ये अब 80 रुपए किलो ली है शकरकंदी, पैसे थे ले लिए, नहीं होंगे तो नहीं लेंगे। अब मुर्गी का गोश्त क्या है, 380 रुपए किलो है, कोई गरीब आदमी खा सकता है? मेरी सैलरी इधर मैं काम करूँ किसी के पास 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 12,000 रुपये मेरा रेंट का किराया है, 5,000 रुपये मेरे बच्चों की फीस जा रही है। जो फीस नहीं देता अगले स्कूल से और ट्यूशन से छुट्टी करा देते हैं कि जाओ जी, नहीं है। इधर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, जो मर्जी काट ले, ये अल्लाह के हुक्म से, इससे भी और मजीद खराब होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि ये रिकमेंड करते हैं कि जी यहाँ पे आके लोगों को यहीं से शॉपिंग करनी चाहिए? तो सारी बात है, जिधर सस्ती चीज मिलेगी उधर ही बंदा जाएगा ना। यानी कि अगर सस्ती चीज चाहिए तो आप इधर ही आए। तो सारी बात है। चले, बहुत शुक्रिया जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंचाएंगे कि जी तकरीबन जो है ना, बंदे की तनख्वाह 50,000 रुपया होनी चाहिए। और देख ले 12,000 रुपये तो इंसान की रेंट पे, 15,000 रुपये तो मकान मिलता है 2 कमरे वाला। वो तो अपने बादशाही जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता हमने हुक्मरानी करनी है, पूरा महल अपना, ये चाहिए इधर आके रह सकते, पूरे महल बना सकते हैं। गरीब आदमी का कोई भी नहीं सोच सकता, चाहे कोई मर्जी आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग और बंदे से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। क्या खरीदने आए हैं, बेचने आए हैं, क्या करने हैं? हम होटल के लिए सब्जी लेके जा रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए? होटल के लिए। होटल चलाते हैं? होटल, पहले हमने 3,000 का लेके जा रहा था, आजकल 7-8 रुपए में वो सब्जी पूरा नहीं हो रहा है, इतना फर्क आया। गैस के पीछे बिल आया 70-75, इस दफा है 1.5 लाख रुपए। क्या बिल? गैस का बिल। गैस का बिल? दाल सब्जी वाला होटल है, इतना हर चीज डबल रेट चल रहा है। बिजली का, बत्ती का बिल, ये गैस का बिल, घी का हालात देखो। तो फिर आपने वो प्लेट 200 वाली 400 रुपए कर दी? 70 रुपए का दाल का रेट है मिस्री शाह में। उधर सब मजदूर तबका, इधर मंडी में देखो कितना रेट दे रहे हैं, 70-80 रुपए का सालन लोग। तो मंडी में और आप लोकल में कोई फर्क आपको नजर आता है अगर आप आम दुकानदार से सब्जी लें और यहाँ पे लें? आधी फर्क आते हैं। दुकानदार से जाओ, आलू ले लो, आलू इधर 200-250 का दड़ी मिल जाते हैं, 300 का, दुकानदार का पास 400-500 का मिलता है। यानी कि इतना फर्क है आम दुकान? फर्क है। इधर से तुम जाओ 1 किलोमीटर आगे जाओ, दुकान वाले से पूछूं, ये मंडी है, इससे 1 किलोमीटर आगे जाओ, 500 का आलू का दड़ी दे रहे हैं, प्याज तुम्हारे को 1000 रुपए का दड़ी दे रहे हैं, इतना फर्क है। यानी कि इतना फर्क है आम दुकानदार का और मंडी का। फिर मंडी सस्ती हुई। इधर गाजर का रेट जो है ना 250-300 रुपए दड़ी का रेट है। उधर जो दुकान वाले दे रहे हैं ना, दुकान वाले से ले लो, किलो ले लो, आधा किलो ले लो, वो आपको 100 रुपए में किलो दे रहे हैं। इतना फर्क है, आप खुद सोच लो कितना फर्क है। यानी कि इसका मतलब है मंडी सस्ती हुई? मंडी सस्ती है, मंडी सस्ती है, बाहर दुकान वाला महंगा है बहुत। तो कभी शिकायत की किसी दुकानदार की बाहर के, जनाब आपके रेट बहुत ज्यादा है? किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को शिकायत की है इसकी? किसी को शिकायत नहीं, शिकायत कोई सुनता नहीं है, किसको करो? नहीं, आपने की है कि नहीं की पहले? किसी को भी नहीं किया, कोई सुनता। इस तरह तो ना कहें, आप एक दफा करके तो देखें, हो सकता है कि आपकी शिकायत जो है वो उसको दुरुस्त कर दे और बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। बन जाते हो, दुकान वाले के पीछे जाता है, इसका क्या रेट चलता है क्या नहीं चलते, दाल का रेट पता करो, घी का रेट पता करो। एक दुकान में आटे का तीली मिलते है 350 का, दूसरे का मिलता है 1400, कोई 1500 में दे रहे हैं। कौन पूछने वाला है? हम पूछेंगे उससे को मजिस्ट्रेट का हक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत मेहरबानी। हम लोग चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से। तो आपके उधर कहीं दुकानें नहीं है, आप सब्जी मंडी में आए? वहाँ पे रेट जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से हम जो है वो यहाँ से खरीदारी करने के लिए। कितना ज़्यादा रेट है वहाँ पे? तकरीबन यहाँ से डबल रेट है। डबल रेट है जी। तो कभी दुकानदार को शिकायत की जाएगी कि आपके डबल रेट है सब्जी मंडी से? कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम वहाँ से लेके आते हैं, उस पर हमें खर्चा भी पड़ता है, इस वजह से जो है वो रेट जो है हम कितना खर्चा पड़ जाता होगा। तो कितने अरसे से यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं? तकरीबन अभी तो न्यू आए हैं जी। तो आप समझते हैं कि भाई ये जो है ये सस्ता है और वहाँ महंगा है? जी। यानी कि आपने फिर भी थोड़ा मुनासिब रेट है, वहाँ पे जो है वो रेट ज़्यादा है। अच्छा जी। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फिर भी जी।
तो आपने इसलिए यहाँ का रुख किया जी। यानी कि देख लें लोग जो हैं यहाँ पर फैमिलीज भी रुख कर रही हैं इस चीज़ का, इसलिए सब्जी मंडी की तरफ के यहाँ पर जो रेट है वो बहुत महंगा है। वहाँ पे जो आम दुकानदार हैं वो रेट बहुत महंगा है और जो यहाँ पर है वो सस्ते हैं। सब्जियाँ तो ऑलमोस्ट सुना है कि बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और आगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्याज टमाटर अदरक हैं वो भी जो आम दुकानदार लेकर जाते हैं वहाँ पर वो लोग बहुत महंगे हैं और यहाँ पे जो आ रहे हैं वो सस्ते हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा आम दुकानदारों से कि कम से कम उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ की माशियत को देखें, यहाँ के अपने सियासी हालात को देखें, यहाँ पे लोगों को देखें कि लोग महंगाई की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं, उनको देखें और ये चीज़ को महसूस करें कि अपने प्रॉफिट और मार्जिन कम करें बजाय के ज़्यादा करने के। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? पहले आके मंडी सुबाई वे सर मार्बल जड़ा लवाया तो गुजरातों आगे थे। क्या हाल है? ठीक। ये आप खरीदने आए हैं कि लेने आए हैं? बेचते हैं। अच्छा, तो सब ठीक सब्जियां बेच रहे हैं, सही हैं? सब्जियां तो इतनी सस्ती हैं कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं महंगाई है, क्या है? दो चीज़ें सिर्फ इस वक्त महंगी हैं, एक प्याज और दूसरा टमाटर। इसका अगर आप इस्तेमाल कम कर दें तो कोई बोझ भी नहीं कम हो जाएगा आपका। और कोई चीज़ महंगी नहीं है। आप 10 रुपये 20 रुपये क्या आज के दौर में क्या क्या वैल्यू है? मेथी है 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो कोई नहीं लेता। पालक है 10 रुपये किलो कोई नहीं लेता। मूली है, गोभी है, ये खाने वाली सब्जियां हैं, पूछता ही कोई नहीं है। महंगी के पीछे भाग रहे हैं। आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। महंगी के पीछे भागते हैं, महंगी के पीछे भागते हैं। छोड़ दें, वो कम कर दें, इस्तेमाल कम कर दें। ये लोगों को मैं तो दुआ करता हूँ कि हर चीज इतनी महंगी हो ताकि ये पीछे ऐसे मारे मारे फिरे। यानी आप समझते हैं सब्जियां यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ती हैं? बहुत ज्यादा सस्ती हैं सब्जियां, बहुत ज्यादा। अगर कहने ये 10 रुपए किलो, क्या कहेंगे जी 5 रुपए लगाएं। अच्छा, आज के दौर में है कोई ऐसा दौर कि 5 रुपए किलो कोई चीज मिल सकती है? आप उसकी वहां से जहाँ से चलती है वहाँ यहाँ तक, बाकी उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको छोड़ दें। यहाँ तक पहुँचते हुए कितना किराया, मजदूरी, ये वो, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सस्ती है। बावजूद भी 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो क्या वैल्यू है आप बताएं? तो इसका मतलब है सब्जियों का रेट मिलता है उसमें से। सब्जियां तो बहुत सस्ती हुई फिर। बहुत सस्ती हैं, बहुत नहीं, बहुत सस्ती हैं। ये लोग वैसे खामखा के एक ड्रामा करते हैं। अगर एक चीज या दो चीज महंगी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? इस्तेमाल कम कर दें, टमाटर कम डालें, प्याज कम डालें, लहसुन है वो चलता है उससे काम चलाएं। उसके मतलब बेसिक चीजें तो सब्जी है ना जो खाते है, उसका मतलब बादल दही है वो कर लें। क्या फर्क पड़ता है? महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, बिल्कुल हर चीज ठीक है। आप पूछ लेंगे धनिया, ये आप देखें, ये आप कहें जी 10 रुपए का आप ले लें, क्या जी 5 का दो, ये 10 रुपए की। हाँ जी, ये 10। ये आम दुकानदार तो देते ही नहीं है अब। आप देते हैं सर, गर्मियों में नहीं देते। अच्छा, हाँ जी, अब सर्दियों में जी इसके आप 10 की 5 की 10 की 2 दें जी। आप 10 की 2 कोई दे सकता है? तो वही है ना कि 10 के 2 तो कभी भी नहीं तो देते। फिर तो वो मांगते हैं, कहते हैं जी 10 की 2 दें, कौन देगा? ये लोग हैं इस काबिल कि हर चीज महंगी हो। बहुत शुक्रिया आपका, फिर हमें बेचने में मजा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग दोबारा वापस आ चुके हैं ब्रेक से और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक और आम शहरी, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? आसिम नाम है। आसिम, बताइएगा किधर से सब्जी मंडी में आप आ रहे हैं और सब्जी भी आपने लटकाई हुई है, तो आपके अपने इलाके में कोई दुकान नहीं है? दुकानें हैं लेकिन वहाँ पर अभी मैंने मिर्च का रेट पता किया, 200 रुपये किलो उसने बताया, 160 रुपये किलो। वहाँ पर 500 रुपये किलो है, इतना फ़र्क। अब मैंने कल परचेज़ किया, उसने 40 रुपए की बिल्कुल आध पाव मिर्च दी है, थोड़ी सी मिर्च दी है। तो अब यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए फ़र्क तो है। यानी कि उधर आपके जो इलाके में सब्जी की दुकान है और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप उसकी कोई शिकायत नहीं करते कि भाई ये बंदा जो है देखें प्राइस का मुझे स्ट्रेट से कंट्रोल प्राइस? इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो उसके लिए कोई, जैसे जो लोग पढ़े लिखे अगर इतनी फुर्सत निकालेंगे नहीं तो फिर ये दुकानदार तो इसी तरह ही करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, बजा बात है आपने। ये मतलब है कि जब तक आप किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे किस तरह पता लगेगा कि ये क्या कर रहा है? मतलब उसका ये बनता है कि चलें 150 की चीज 200 में तो बेच दे, वो 500 रुपए की 150 की चीज बेच रहा है, ये कितनी ज्यादा? मैंने भी पूछा है, ठीक है, 160 रुपए किलो उसने बताया, और वहाँ पर 480 500 रुपए
कंफर्म रेट है जो वहाँ पर मॉल टाउन के एरिया में ये दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो, मतलब कि वो कुछ बताते हैं कि जनाब कहते हैं जी पीछे से महंगी आई है। हम अभी उसको बताते नहीं कि हम तो पीछे से होके आए हैं, कोई बस महंगी। अब आज मैं आया हूँ यहाँ पर, इसीलिए आया हूँ कि ये चेक किया जाए कि क्या इसका रेट वगैरह है। अच्छा, रूटीन में शॉपिंग कर रहे हैं सब? नहीं, रूटीन में नहीं, वैसे यानी कि कुछ सोच के आए कि चलें यार कुछ मुनासिब में मिल जाएगा। ये तो फिर कैसा पाया आपने मुनासिब? नहीं, जाहिर बात है यहाँ पर फ़र्क तो है, ये तो बड़ी मंडी है, यहाँ पर हर चीज़ जो आनी है यहाँ पर आनी है, इसके लिए ये तो फ़र्क तो है। तो देख लें, यानी कि ये मैंने अभी रेट पूछे 10-20 रुपए मतलब सब्जी के रेट हैं, तो अब मैंने वो बेचारा कह रहा अब इससे नीचे क्या करें, 20 रुपए से नीचे, मतलब 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो मेरा ख्याल है कि ये इस मुताबिक सब्जी मंडी में रेट बहुत कम है, बड़े मुनासिब हैं सब्जी के रेट। बिल्कुल ऐसी है, सब्जी मंडी में रेट कम है यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है अब हर बंदा तो यहाँ पे पहुँच नहीं सकता, तो फिर ये क्या करना चाहिए? उन दुकानदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे कोहिनूर चैनल से? उनको कुछ खौफे खुदा चाहिए। वाकई आपने बात एक कही है कि 150 की चीज़ 200 की तो कर लें, 250 की कर लें, 250 की कर लें, लेकिन 3 गुना प्राइस करना ये नामुनासिब है, ये नामुनासिब है। खुदा का खौफ अल्लाह खैर करे, करते हैं जी। मतलब है कि ये जो सारे हालात आए हुए हैं, सियासी हालात कह रहे हैं जी खराब है, ये हैं, तो हमने तो अपने ये जो हालात हैं ये किए अपनी, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदल सकता। वो जो काम कर रहे हैं वो शायद हमसे अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें हम फेयर नहीं है, उसमें हम फेयर नहीं है। तो हम लोगों को इंडिविजुअल ठीक होना चाहिए, आप समझ? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें इंडिविजुअली हम खुद ठीक होंगे तो फिर हम किसी को कह सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को कहें तो खुद हमारा अपना करैक्टर जो है वो लूज हो और किसी को हम कह रहे हो कि जी आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। ये तो बात गलत है। देखिए ना, एक 150 रुपए वाली सब्जी 500 रुपए में बेचेगा, तो फिर वो आगे कोई चीज लेने जाएगा, वो कहेगा जी ये महंगी है, अपनी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ये बात सही है। अब आपने उसको जाके बताना है कि मैं मंडी का चक्कर लगा के आया और मंडी बड़ी सस्ती है, यहाँ पे जो चीजें हैं सब्जी वगैरह सारी बड़ी सस्ती हैं, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी अभी विजिट किया है, मोहम्मद अली साहब ने, और वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट कह के गए इन चीज़ों को कि यहाँ पे जो है ना पूरी सारा जो है ना कोऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त हम लोग बड़े ही, जो आपको पता है सारे हालात जो हैं कैसे क्राइसिस में हैं। ये जी आपकी बड़ी अच्छी एफर्ट है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं जी एक और तरफ। जी नाजरीन, हम लोग इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद थे और सब्जी मंडी के हालात का हमने आपको बताया कि यहाँ पे कितनी ही सस्ती सब्जी मिल रही है, यानी कि आप समझ लें कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, अब इससे ज़्यादा सस्ती तो मेरा ख्याल है कि करने से रहे लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया, मोहम्मद अली साहब ने, कमिश्नर साहब के भी ऑर्डर्स आते हैं, ऊपर से जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी जो है शहजाद चीमा साहब, उनके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पूरा ख्याल रखना चाहिए सब्जी मंडी पे, इसको प्राइस बिल्कुल ओवर प्राइस कोई ना करे। उसके बाद जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं जो वकार हुसैन साहब, उनका भी पूरे ऑर्डर हैं ऊपर से सारे, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट दी जा रही है, ताकि लोगों के लिए कि यहाँ पे हर जो बंदा यहाँ पर आए उसको सब सस्ती सब्जी मिल सके, सस्ती सब्जी, क्योंकि सब्जी जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, मेन ज़रूरत है, इसको खाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि इससे सस्ती कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर यही महंगी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस वक्त मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने मंडी के हालात आपको बताया, और मंडी में सब्जी जो है बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, यानी कि अगर आप देखा जाए तो हम लोगों को 10, 20, 30 रुपये, 40 रुपये में अच्छी सब्जी मिल रही है यहाँ पे सारी चीज़ों। और फिर हम लोगों ने आपको लोगों के तासरात भी बताए, उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि यहाँ पर और आम दुकानदार जो किस स्पीड से उनको लूट रहा है, यानी कि ये चीज़ उसको, इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि उसको शर्म करनी चाहिए, उसको खौफ खुदा करना चाहिए आम दुकानदार को, कि यहाँ से अगर वो सस्ती चीज़ लेके जा रहा है और वो चाहे आगे जाकर इतनी महंगी बेचे, इस चीज़ पे उसको थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए, उसको अपना मरना याद रखना चाहिए कि यहाँ के जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, उस पाकिस्तानी हालात के अंदर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। सैलाब की क्राइसिस में आए, कोरोना से गुजर के आए, फिर सैलाब आ गया, फिर और सारे, अब देखें ना इस वक्त सैलाब वाले अगर इलाकों में देखें तो वहाँ पे सारे के सारे लोग, अभी तक सैलाब का पानी कई भी फसलों को तबाह किए हुआ है और वहाँ पे ठहरा हुआ है, उनका क्या बनेगा? उसके बावजूद यहाँ पे मंडियों में सब्जियाँ सस्ती होना, ये इस चीज़ की अलामत है कि गवर्नमेंट जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही है, गवर्नमेंट को इस चीज़ की फ़िक्र है कि यहाँ पर कोई भी बंदा भूखा ना सोए, यानी कि सब्जी सस्ती से सस्ती करें।
ज़राअत का महकमा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उस पर गंदम पे बहुत अच्छी काम हो रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, रेट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। हर काश्तकार को कहा जा रहा है कि जी आप गंदम को जो है बीजें। और गंदम के बारे में भी ये मैं यही कहूँगा कि फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है गंदम ज़्यादा से ज़्यादा बीजें, ताकि यहाँ पे गंदम की कमी ना हो सके, हमारे अंदर यहाँ पे कहत साली ना आ सके। और आज हम लोगों ने जो आपको सब्जी मंडी का विज़िट करवाया, यहाँ के लोगों से जो आए हुए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, उनसे बातें करवाई, वो बहुत खुश हैं। यानी कि यहाँ पर सब्जी मंडी में यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो बहुत कंट्रोल्ड है और बहुत चीप प्राइजेस में है। तो मेरा ख्याल है कि हर कोई तो यहाँ तक नहीं अप्रोच रखता, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट उन्हीं से फिर दोबारा करूँगा जो यहाँ से इलाके में जाते हैं सब्जियाँ बेचने, कि वो भी अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे थोड़ा सा हाथ खोला रखें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नई जगह पे नए प्रोग्राम के साथ, नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।